नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली वह शहर है जो बार बार जख्मी होता है पर हर बार उठ खड़ा होता है। सोमवार की शाम जब पुरानी दिल्ली का आसमान लाल किले की ऐतिहासिक दीवारों पर ढलते सूरज की छटा समेट रहा था, तभी एक भीषण धमाके ने उस सन्नाटे को चकनाचूर कर दिया। शाम 6:52 सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी सफेद हुंडई i20 अचानक आग के गोले में बदल गई। 9 निर्दोष लोग मारे गए, 20 से अधिक घायल हुए और दिल्ली फिर एक बार आतंक के साए में सिमट गई। हम आपको बता दें कि विस्फोट के 2 घंटे पहले तक यह कार निश्चिंत भाव से पार्किंग में खड़ी दिखाई दी थी। जांच एजेंसियां कह रही हैं कि कार चलाने वाला शख्स उमर मोहम्मद था, जो फरीदाबाद में बरामद हुए विस्फोटक मामले में फरार था। सीसीटीवी में उसे नीले काले टी शर्ट में देखा गया, खिड़की पर हाथ टिकाकर गाड़ी चलाते हुए। यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था, यह था एक भयावह योजना का शांत आरंभ। सूत्र बताते हैं कि उमर उसी फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा था जिसका एक और सदस्य पुलवामा निवासी तारिक पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। बताया जा रहा है कि उमर ने गिरफ्तारी के डर में यह आत्मघाती कदम उठाया ताकि उसका मिशन पूरा हो, चाहे उसकी जान जाए या दूसरों की। हम आपको बता दें कि विस्फोट के तुरंत बाद दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गईं। दरियागंज और पहाड़गंज जैसे इलाकों में पुलिस ने रात भर छापेमारी की। होटलों, सरायों, बाजारों, हर जगह तलाशी ली गई। इस मामले में यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है और विशेष प्रकोष्ठ एफएसएल व एनआईए की टीमें जांच में जुटी हैं। देखा जाए तो यह धमाका केवल एक कार में हुआ विस्फोट नहीं था, यह उस अतीत की गूंज थी जिसने दिल्ली को कई बार झकझोरा है। 1996 का लाजपत नगर बम धमाका, 2000 में लाल किले पर आतंकी हमला, 2001 का संसद पर हमला, 2005 के दिवाली ब्लास्ट, 2008 के कनॉट प्लेस करोल बाग धमाके और 2011 का हाई कोर्ट ब्लास्ट। हर घटना ने दिल्ली के दिल पर एक स्थायी दाग छोड़ा है। आज जब लाल किले के पास फिर धमाका हुआ है तो इतिहास खुद को दोहराता प्रतीत होता है। देखा जाए तो लाल किले के पास हुआ धमाका दिल्ली के लिए कोई नई तरह की घटना नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी को डराने के प्रयास पहले भी हुए हैं, कभी बम धमाकों से, कभी गोलियों से, तो कभी नफरत के जहर से। लेकिन हर बार इस शहर ने राख से उठकर खुद को फिर सजाया है। यह वही दिल्ली है जिसने संसद पर हुए हमले के बाद भी लोकतंत्र की लौ जलाई रखी। यह वही दिल्ली है जिसने बाजारों में बारूद की गंध के बीच भी दिवाली के दिए जलाए। दिल्ली की मिट्टी में डर नहीं, दृढ़ता की गंध है और कोई ताकत उसे डिगा नहीं पाई। हर धमाके ने उसे झकझोरा जरूर, मगर तोड़ा नहीं। यह शहर गिरता नहीं, बस थोड़ी देर के लिए मौन हो जाता है और फिर आवाज बनकर गूंज उठता है, हम डरेंगे नहीं। जहां तक सोमवार के घटनाक्रम की बात है तो कई सवालों का उठना लाजिमी है। सवाल है कि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था में वो झरोखा आखिर क्यों बार बार खुल जाता है जिससे आतंक प्रवेश कर जाता है। दिल्ली जैसे शहर में जहां हर गली में कैमरे हैं, हर वाहन की नंबर प्लेट दर्ज होती है, वहां 2 घंटे तक खड़ी एक संदिग्ध कार किसी की नजर से कैसे बची रही। देखा जाए तो आतंक उस मानसिकता का नाम है जो डर को शासन का औजार बना देती है। जब नागरिक अपने ही शहर में असुरक्षित महसूस करने लगते हैं तो आतंक का लक्ष्य पूरा हो जाता है। इसलिए इस धमाके की जांच केवल यह ना बताए कि किसने किया, बल्कि यह भी बताए कि हमारी सुरक्षा में चूक कहां हुई। उधर आज जब दिल्ली ने नींद से आंखें खोली तो शहर का हर कोना उदासी में डूबा था। अखबारों के पहले पन्ने जो सामान्य दिनों में रंगों और विज्ञापनों से सजे रहते हैं, आज काले सफेद शोक की छवि में डूबे हुए थे। राजधानी ने बहुत समय बाद रंग नहीं दर्द में छपी खबरें देखी। यह सिर्फ एक विस्फोट की कहानी नहीं, बल्कि उस शहर के भीतर की खामोशी का चित्र है जो बार बार अपने ही लोगों को खो देता है। बहरहाल, लाल किला सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, यह भारत के गौरव और स्वतंत्रता का प्रतीक है। उसके साए में हुआ यह धमाका सिर्फ एक अपराध नहीं, यह राष्ट्र की आत्मा को ललकार है। आज जरूरत है उस सतर्कता, एकजुटता और विवेक की जो हमें फिर से सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रोकथाम की तैयारी की दिशा में ले जाए। दिल्ली का दिल फिर घायल है। सवाल अब यह नहीं कि धमाका कैसे हुआ, सवाल यह है कि कब तक होगा। खैर, आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ अनिल गौड़। कि ये एक गाड़ी i20 थी जिसके अंदर उसके बैक साइड में ऐसा एक्सप्लोजन हुआ है और उसके अंदर कुछ लोग सवार भी थे। अब ये किस लिए हुए, कैसे हुए हैं, ये तो सारा इन्वेस्टिगेशन का एक मसला है। अभी तक उसको टेररिस्ट अटैक नहीं घोषित किया गया। इसके साथ में काफी घायल हुए हैं और लोग काफी जो है ऑन द स्पॉट जो है उनकी डेथ्स भी हुई हैं और कुछ हॉस्पिटल में क्रिटिकल भी हैं जिनके बचने की उम्मीद थोड़ी कम है।
सारी जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं वो वहाँ पे आ गई हैं, और सारे फोर्सरिक जो हमारे एफएसएल टीम्स हैं, बाकी एनआईए, बाकी सारे जो हैं वो वहाँ पे हैं, और सारे देश में एक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में जो है अभी एक दो डॉक्टर जो पकड़े गए जिनके पास 360 किलो एक जगह और 2000 के ऊपर किलो 2,500 किलो के करीब एक अमोनियम नाइट्रेट दूसरी जगह मिला। तो ये जो चीजें सारी हो रही हैं, और जिनके पास हथियार भी मिले, और एक गुजरात में एटीएस ने पकड़ा, तो ये सारी चीजें दर्शा रही है कि एक टैक्टिकली और मैं कहूँगा एक तरीके से आईएसआई जो है ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं इनको एक्टिवेट कर रहा है। अब देखना ये है कि हमारा जो रिस्पांस है वो क्या रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है हमारा वो अभी तक जारी है। तो अब देखना है कि हमारा, क्योंकि बिहार के इलेक्शन भी हैं और दूसरे देशों में भी इलेक्शन होने हैं, बंगाल में भी होने हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये सारे उस इलेक्शन प्रोसेस को जो है खराब करने के लिए ये ब्लास्ट हो रहे हैं। पर ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि जारी है, हमें उम्मीद है कि इसके बाद जब इलेक्शन हो जाएंगे तो इसका जवाब जो है एक पाकिस्तान को जरूर मिलेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।